नमस्कार दोस्तों। आखिर चुनाव आयोग कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अब तक अपने चुनाव प्रचार अभियान में धर्म, आस्था, राम मंदिर और मंदिर का कई बार जिक्र किया है और सीधे तौर पर इनके नाम पर लोगों से उन्हें वोट देने के लिए कहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग इस पर पूरी तरह चुप्पी बनाए हुए है। ताजा बयान 21 अप्रैल का है, जिसको लेकर के देश में घमासान मचे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिए, वो बयान सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल पुराने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिस बयान को पिछले वर्षों में कई बार खंडन किया जा चुका है और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसका खंडन किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह के बयान नहीं दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा में मुसलमानों को घुसपैठिए बताते हुए कहा, अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो उन्हें मंगलसूत्र बेचने को मजबूर कर उनकी संपत्ति को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा। जाहिर है इस तरह के बयान पर आप भी कहेंगे कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह का बयान शोभा नहीं देते। आगे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति इकट्ठा करके किनको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है? ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया। पिछले वर्षों में कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बयान का खंडन किया जा चुका है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह का बयान नहीं दिए कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। चलिए हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने दिया था। हालांकि ये बयान अंग्रेजी में है, हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन आपको पेश करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकता स्पष्ट है, कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचा के लिए सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां हैं जिसे समग्र संसाधन की उपलब्धता के हिसाब से देखना होगा। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को गौर से सुने होंगे। इसमें वो कहीं भी ये नहीं कह रहे कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसका खंडन कर चुका है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।